दोस्तों गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज का हमारा प्रैक्टिस सेट है यूपीएससी और यूपी कांस्टेबल 2025 को ध्यान में रखते हुए इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन तैयार किए गए हैं। दोस्तों इसमें प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन शामिल हैं। तो दोस्तों आज हम आपको बता दें, आपके पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है एग्ज़ाम के लिए। यूपीएसआई की डेट आ चुकी है, 14 मार्च से एग्ज़ाम है। तो दोस्तों लग जाइए अपनी तैयारी को बेहतर करने में। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, सारनाथ स्तंभ का चक्र निम्न में से किसे इंगित करता है? ऑप्शन ए कानून, ऑप्शन बी क्रांति, ऑप्शन सी प्रगति, ऑप्शन डी धर्म। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सारनाथ स्तंभ का चक्र जो है यह प्रगति को इंगित करता है। ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2, मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने निम्नलिखित में से किसे पराजित किया था? ऑप्शन ए कैसेंडर, ऑप्शन बी सेल्यूकस निकेटर, ऑप्शन सी एंटीगोनस, ऑप्शन डी टॉलेमी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था। ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1772 में प्रत्येक जिले में 2 अदालतें निर्मित की, जिनमें से एक फौजदारी अदालत और दूसरी दीवानी अदालत थी? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी वारन हेस्टिंगस, ऑप्शन सी रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा वारन हेस्टिंगस। ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4, सबसे लंबे समय तक बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद पर बने रहने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? ऑप्शन ए खालिदा जिया, ऑप्शन बी शेख मुजीबुर रहमान, ऑप्शन सी शेख हसीना, ऑप्शन डी शाह अजीजुर रहमान। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सबसे लंबे समय तक बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद पर बने रहने वाले व्यक्ति का नाम जो है शेख हसीना है। ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार राजस्थान में मनाया जाता है? ऑप्शन ए गुड़ी पड़वा, ऑप्शन बी बूंदी उत्सव, ऑप्शन सी बोनालू, ऑप्शन डी खिचड़ी उत्सव। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा राजस्थान में मनाया जाने वाला त्यौहार जो है बूंदी उत्सव है। ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए अंडमान, ऑप्शन बी श्रीनगर, ऑप्शन सी लद्दाख, ऑप्शन डी कन्याकुमारी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा विवेकानंद रॉक मेमोरियल यह जो है कन्याकुमारी में स्थित है। ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7, लेजिम नृत्य शैली का संबंध निम्न में से किस राज्य से है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी गुजरात। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा लेजिम नृत्य का संबंध जो है महाराष्ट्र से है। ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? ऑप्शन ए 1929, ऑप्शन बी 1935, ऑप्शन सी 1931, ऑप्शन डी 1933। साथ ही इसका राइट आंसर होगा भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम जो है 1929 में पारित किया गया था। ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा मूल रूप से एक मौलिक अधिकार था लेकिन 1978 में अनुच्छेद 301 के अनुसार कानूनी अधिकार बना दिया गया था? ऑप्शन ए शोषण के खिलाफ अधिकार, ऑप्शन बी संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन सी शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन डी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। साथ ही इसका राइट आंसर होगा संपत्ति का अधिकार। ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10, सौरमंडल में ग्रहों के अनुक्रम में बुध और पृथ्वी के बीच कौन सा ग्रह आता है? ऑप्शन ए अरुण, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी बृहस्पति, ऑप्शन डी मंगल। साथ ही इसका राइट आंसर होगा बुध और पृथ्वी के बीच में आने वाला ग्रह जो है शुक्र है। ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी 2 गैसें पृथ्वी के वायुमंडल का मुख्य हिस्सा है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। दोस्तों यह क्वेश्चन जो है एसएससी CHSL में पूछा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ ही इसका राइट आंसर होगा पृथ्वी के वायुमंडल का जो 2 गैसों का मुख्य हिस्सा है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ऑप्शन बी करेक्ट है।
क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी फसल रबी की फसल का उदाहरण है? ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी धान, ऑप्शन सी बाजरा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा रबी की फसल का उदाहरण इनमें से केवल गेहूं है, ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 15 अगस्त, ऑप्शन बी 2 अक्टूबर, ऑप्शन सी 30 अक्टूबर, ऑप्शन डी 14 नवंबर। साथ ही इसका राइट आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो है 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? ऑप्शन ए अशासकीय संस्था, ऑप्शन बी आर्य समाज ने, ऑप्शन सी ब्रह्म समाज ने, ऑप्शन डी अन्य। साथ ही इसका राइट आंसर होगा भारत भारतीयों के लिए नारा जो है आर्य समाज ने दिया था, ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन बी लुई पास्चर, ऑप्शन सी रॉबर्ट कोच, ऑप्शन डी जे जे थॉमसन। साथ ही इसका राइट आंसर होगा पेनिसिलिन की खोज जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16, मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन ए महाराणा प्रताप, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी सम्राट अशोक। साथ ही इसका राइट आंसर होगा मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था, ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में किस नेता का जन्मदिन बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए राजीव गांधी, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी एस राधाकृष्णन। दोस्तों यह क्वेश्चन यूपी भी कांस्टेबल 31 अगस्त 2024 में पूछा हुआ है। साथ ही इसका राइट आंसर होगा बाल दिवस जो है यह जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन को मनाते हैं, ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? सी। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित उपलब्धियों के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है? ऑप्शन ए औषधि, ऑप्शन बी खेल, ऑप्शन सी कृषि, ऑप्शन डी पत्रकारिता। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा पुलित्जर पुरस्कार या जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, ऑप्शन डी करेक्ट है। दोस्तों पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत जो है 1971 में शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से भारत के लिए यूनाइटेड किंगडम कैबिनेट मिशन 1946 के सदस्य कौन थे? ऑप्शन ए पैथिक लॉरेंस, ऑप्शन बी स्टेफोर्ड क्रिप्स, ऑप्शन सी ए वी अलेक्जेंडर, ऑप्शन डी ये सभी। साथ ही इसका राइट आंसर होगा यूनाइटेड किंगडम कैबिनेट मिशन 1946 के सदस्य जो है ये सभी थे, ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20, कथकली निम्नलिखित में से कौन से राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी बंगाल, ऑप्शन डी पंजाब। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कथकली जो है यह केरल का शास्त्रीय नृत्य है, ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 21, सुप्रसिद्ध सूर्य मंदिर किस स्थान पर निर्मित है? ऑप्शन ए खजुराहो, ऑप्शन बी आबू, ऑप्शन सी कोणार्क, ऑप्शन डी धारचूला। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सुप्रसिद्ध सूर्य मंदिर जो है यह जो है कोणार्क में निर्मित है, ऑप्शन सी करेक्ट है। दोस्तों भारत के उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में यह कोणार्क स्थित है, ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22, किस देश को उगते सूर्य की भूमि के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए दक्षिण कोरिया, ऑप्शन बी थाईलैंड, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी जापान। दोस्तों यह क्वेश्चन यूपी कांस्टेबल 21 अगस्त 2024 को पूछा हुआ है। साथ ही इसका राइट आंसर होगा उगते हुए सूर्य की भूमि जो है जर्मनी को कहा जाता है, सॉरी जापान को कहते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 23, स्टार्टअप इंडिया पहल क्या है? ऑप्शन ए यह नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करता है, ऑप्शन बी यह कर प्रोत्साहन प्रदान करता है, ऑप्शन सी यह अनुसंधान और विकास गतिविधियों के लिए सब्सिडी प्रदान करता है, ऑप्शन डी यह लघु और मध्यम उद्यमी की स्थापना को नियंत्रित करता है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा स्टार्टअप इंडिया पहल यह जो है यह नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करता है, ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 24, बर्लिन
किस देश की राजधानी है? ऑप्शन ए ग्रीस, ऑप्शन बी हंगरी, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी नेपाल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बर्लिन, यह जो है जर्मनी की राजधानी, ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 25, उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग करना कानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिया गया था? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1957, ऑप्शन सी 1958, ऑप्शन डी 1970। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 1968, ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है? ऑप्शन ए बिरहा, ऑप्शन सी रसिया, ऑप्शन सी आल्हा, ऑप्शन डी लंगूरिया। दोस्तों यह क्वेश्चन यूपी कांस्टेबल 18 जून 2018 को पूछा हुआ है। दोस्तों इसका राइट आंसर बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत जो है इनमें से आल्हा है, ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती राज्य है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश सीमावर्ती राज्य इनमें से जो है राजस्थान है, ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 28, उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए बरेली, ऑप्शन बी प्रयागराज, ऑप्शन सी नोएडा, ऑप्शन डी मेरठ। साथ ही इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश का पुलिस का मुख्यालय जो है इनमें से प्रयागराज में स्थित है, ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 29, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए उच्चतम न्यायालय का पूर्व मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। साथ ही इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जो है उच्चतम न्यायालय का पूर्व मुख्य न्यायाधीश होता है, ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा बल लद्दाख में काराकोरम दर्रे से अरुणाचल प्रदेश में जाछेला दर्रा तक भारतीय सीमाओं की रक्षा करता है? ऑप्शन ए इंडो तिब्बत सीमा पुलिस बल, ऑप्शन बी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, ऑप्शन सी सीमा सुरक्षा बल, ऑप्शन डी विशेष सुरक्षा गार्ड। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इंडो तिब्बत सीमा पुलिस बल, ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 31, मैत्री एक्सप्रेस भारत ने किस जगह के लिए शुरू की? ऑप्शन ए इस्लामाबाद, ऑप्शन बी कराची, ऑप्शन सी ढाका, ऑप्शन डी काठमांडू। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा मैत्री एक्सप्रेस यह जो है ढाका के लिए शुरू की गई, ऑप्शन सी करेक्ट है। दोस्तों यह भारत बांग्लादेश के बीच चलती है, यह 14 अप्रैल 2008 से प्रारंभ हुआ। क्वेश्चन नंबर 32, कौन सा खनिज मांसपेशियों और तंत्रिका तंत्र को सक्रिय और नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए जिंक, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी फास्फोरस, ऑप्शन डी मैग्नीशियम। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा मांसपेशियों और तंत्रिका तंत्र को सक्रिय और नियंत्रित करता है इनमें से कौन? मैग्नीशियम, ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से सोडियम को किस में रखते हैं? ऑप्शन ए मिट्टी के तेल में, ऑप्शन बी सरसों के तेल में, ऑप्शन सी पानी में, ऑप्शन डी निर्वात में। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सोडियम को जो है मिट्टी के तेल में रखा जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 34, भारत में राज्य विधानसभाओं का चुनाव कौन आयोजित करता है? ऑप्शन ए राज्य के राज्यपाल, ऑप्शन बी राज्य उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी भारत निर्वाचन आयोग, ऑप्शन डी राज्य चुनाव आयोग। दोस्तों यह क्वेश्चन जो है यूपीएसआई 13 नवंबर 2021 को पूछा हुआ है, ये भी इम्पोर्टेंट कर लीजिए। साथ ही इसका राइट आंसर होगा भारत में राज्य विधानसभाओं का चुनाव जो आयोजित करता है भारत निर्वाचन आयोग, ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 35, भारत में हरित क्रांति द्वारा चावल और गेहूं की खेती के लिए किस तरह के बीज प्रचलन में लाए गए थे? ये हरी टाइप होगा, इसको हरित कर लीजिएगा। ऑप्शन ए पारंपरिक बीज, ऑप्शन बी जीएम बीज, ऑप्शन सी HOYV बीज, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यूपीएसआई 13 नवंबर 2021 को पूछा हुआ है। साथ ही इसका राइट आंसर होगा हरित क्रांति द्वारा चावल और गेहूं की खेती के लिए जो प्रचलन में बीज लाए गए थे HYV बीज, ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 36, भारत का मूल रूप संविधान ...
द्वारा हाथ से लिखा गया था? ऑप्शन ए रवि अहमद किदवई, ऑप्शन बी कैलाश नाथ किदवई, ऑप्शन सी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ऑप्शन डी कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। साथ ही इसका राइट आंसर होगा भारत का मूल रूप संविधान जो हाथ से लिखे थे उनका नाम है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ऑप्शन सी करेक्ट है। जब दोस्तों यह क्वेश्चन पूछा जाएगा संविधान किसने बनाया, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, और जब हाथ से जो लिखे वह प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे। क्वेश्चन नंबर 37, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सूची भारत के संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित है? ऑप्शन ए तीसरी अनुसूची, ऑप्शन बी चौथी अनुसूची, ऑप्शन सी दूसरी अनुसूची, ऑप्शन डी पहली अनुसूची। साथ ही इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए तीसरी अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 38, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? ऑप्शन ए मैसूर, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी जूनागढ़, ऑप्शन डी कश्मीर। साथ ही इसका राइट आंसर होगा संविधान सभा में हैदराबाद देशी रियासत ने भाग नहीं लिया था। ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 60, ऑप्शन बी अनुच्छेद 105, ऑप्शन सी अनुच्छेद 61, ऑप्शन डी अनुच्छेद 20। साथ ही इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति पर जब महाभियोग लग सकता है अनुच्छेद 61 में। ऑप्शन सी करेक्ट है। दोस्तों ये रहा आखिरी क्वेश्चन, अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा में कितने सीटें आरक्षित है? ऑप्शन ए 84, ऑप्शन बी 76, ऑप्शन सी 62, ऑप्शन डी 47। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा में 84 सीटें आरक्षित हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है। और अनुसूचित जनजाति के लिए जो आरक्षित सीटें हैं वह 47 हैं। साथ ही आज हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। आप लोग बताइएगा 40 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, कमेंट में लिखिएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।